महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निर्चिन्ह ये ही दोनों हैं। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्खता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? मादक द्रव्य खैनियों ने खाना चाहिए, गुटखा शिखर यह कुछ नहीं खाना चाहिए। सिगरेट भी नहीं पीना है, मछली नहीं खाना, मांस नहीं खाना है। श्री सदगुरु वो नहीं पानी पीते। जो नशा का सेवन करेंगे ना, श्री सदगुरु जो नशा का सेवन करेंगे, बीड़ी सिगरेट नशीली वस्तु का सेवन करेंगे ना, शुगर का शरीर मिलेगा। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का नहीं मिलेगा। खाने के लिए क्या मिलेगा? बदबूदार बिष्ठा पखाना। रहने के लिए ये मकान मिलेगा? मकान भी नहीं मिलेगा। एकदम पूरा जो है जैसे धान खेत करते हैं ना, कादो बहुत और कादो खूब रह से शुगर का घर, उसी शुगर के रहने के लिए वही स्थान, थल थल कर दाल दाल, उसी में स्नो पाउडर, पखाना भी उसी में। स्नो पाउडर जो है क्रीम, तरह तरह का जो क्रीम है वही उसमें लगता है। भागता है तो श्री सदगुरु इसलिए कभी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल बच्चे मेरा आगे बढ़े, बाल बच्चा मेरा गलत रास्ता नहीं पकड़े, इसके लिए घर के प्रधान के घर का मुखिया जो है उनको सही ढंग से चलना चाहिए। श्री सदगुरु बाप कहते खैनी तो बेटो न चुरा कहते। श्री सदगुरु बहुत देखे, हम यहाँ नहीं कह रहे, वहाँ जहाँ देखे बाबू के डखैनी देखिया वो मांगते हैं। एक लड़का लगाता है, आदत क्या है बढ़िया खराब? श्री सदगुरु आदत बढ़िया हुआ कि खराब हुआ? नशा न खाना, नशा न पीना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। क्या होगा? होगी बड़ी खराबी। नशेली का नशाबाजों की हालत सुनी। श्री सदगुरु सच्ची घटना। जिसने छोड़ा उसके बारे में सुनिए। जो परित्याग कर दिए, नशा को छोड़े, और जो खा रहे हैं। एक शराबी था, उसका पुत्र बीमार पड़ गया, शराबी का पुत्र बीमार पड़ गया।
शराबी की माँ पत्नी कहने लगी, बच्चा बीमार पड़ गया, उसको दवाई ला करके दे दो। शराबी क्या कहते हैं, मेरे पास रुपया कहाँ है। शराबी की माँ कहनी, तुम्हारे पास तो बहुत रुपया है। शराबी पत्नी ने भी कहा, आपके पास तो बहुत रुपया था, क्या हुआ। शराबी कहता, हम शराब पी लिए। शराबी की माँ कहती, शराब पी ली तो व्यवस्था करोगे ना, करो, हमको कोई नहीं देगा। श्री सदगुरु, हमको कोई देगा ही नहीं। अंत में शराबी की माँ उनको 20 रुपया निकाल कर दी, 20 रुपया। जैसे 20 रुपया लिए ना, शराबी मने मन प्रसन्न हो गया। इस रुपया का दवा नहीं मंगा करके शराब मंगा करके पीऊंगा। चल दिए, कहाँ चल दिए, आगे बढ़ते। शराबी की माँ कहने, देखो तुम्हारा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया, उसको दवा ला करके दे दो। शराबी मने मन कहते, इसका भी शराब पीऊंगा। आगे बढ़ रहा है। अंतः प्रेरणा आत्मा ब्रह्म कह रही है, उधर कहाँ जा रहा है, दवा खाना जा, दवा ला करके अपने पुत्र को दे दो। आसुरपूर्ति मन कहते, नहीं नहीं उधर मत चलो, इधर चलो, इधर शराब खाना है। ब्रह्म कहता इधर चल, आसुरपूर्ति मन कहता इधर चल। होते होते वो दवा खाना नहीं जाकर के शराब खाना चला गया। 20 रुपया शराब पिया, और माँ इंतजार कर रही है, पत्नी इंतजार कर रही है, बेटा बुखार से व्याकुल है, तड़प रहे हैं। और शराबी उस रुपया का शराब पी करके नशा जब चढ़ा ना, वहीं घुलट गए। श्री सदगुरु, जहाँ घोलटे तो कहते जाओ जाओ, जहाँ से जाओ, उठाए, गिरते बजरते आ रहे थे सड़क के किनारे। शहर में गंदी नाला नहीं होता है, शहर के गंदी नाले में गिर गया। गंदी नाले में क्या असर होता है, श्री सदगुरु, शहर के गंदी नाले में क्या रहता है, बिष्ठा भरा था। लुढ़क करके जैसे गिरा, नशा में था, कई करवट बदले। धीरे धीरे जब नशा टूटा तो हाथों में बिष्ठा, शरीर में बिष्ठा, पूरे शरीर में लग गया, जैसे हाथ जैसे करते बिष्ठे बिष्ठा। नशा टूटा, जब घर की ओर जाता है, सूर्यास्त होने को चला, वहाँ जैसे गया, शराबी की माँ, शराबी की पत्नी रो रही थी। शराबी जैसे झांक करके देखते हैं, बच्चा आंगन में पड़ा हुआ है। शराबी की माँ कहने लगी, जा जा, तेरी बुरी लत के चलते मेरा इकलौता पोता था, हमको छोड़ करके संसार चल बसा। शराबी की माँ पत्नी कहने लगी, तेरी बुरी लत के चलते मेरा पुत्र संसार चला गया। और शराबी हाथ मलते रह गए, झकते रह गए। अगर उनका शराब का लसंग नहीं रहता, आज उनका पुत्र जीवित रहता नहीं रहता। या पढ़ो समझो करो। और यह जो आया था विमल आवासीय कॉन्वेंट है पूर्णिया मच्छा, उसमें हिंदी में शीर्षक आया था, या शीर्षक पढ़े थे, उसमें पढ़े थे। इतना बड़ा लाभ होता है, लेकिन छोड़ेंगे तब ना। सच्ची घटना है, एक नंबर का। श्री सदगुरु, बैठो, कुछ कहते हे न देखो माता, हे न उन्होंने लिखिए, सुन दियो। श्री सदगुरु एक नंबर का शराबी था। शराबी हमेशा दिन रात शराब में मस्त रहता था, हमेशा दिन और रात उसको नशा चढ़े रहता था। संजोग से जैसे वो घर से निकला ना, जैसे पुस्तक है ना, एक कुरान का पन्ना था, पन्ना नीचे में गिरा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था खुदा। खुदा मतलब लोग परमात्मा कहते हैं ना, मुसलमान सब कहते खुदा, हम लोग कहते ईश्वर, हम लोग कहते परमात्मा नहीं कहते हैं, वो कहते खुदा। कुरान का एक पन्ना था, उसमें लिखा हुआ था खुदा। शराबी उठा करके पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था खुदा।
शराबी क्या कि उस पर जो धूल लगा हुआ था ना, उसको हाथ से झाड़ दिए, झाड़ सब धूल को हटा दिए, तब उसमें दिए इत्र। इत्र दे करके ऊपर रखे। पहले घर में धरन नहीं देते, धरन उसी ऊपर में रख दिए। ऊपर में जैसे रखे, एक आकाशवाणी हुई, आज मैंने बसर का नाम जो है, बसर का नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया है। मतलब बहुत बड़ा फकीर संत, देश का बहुत बड़ा फकीर बनेगा, क्योंकि आज बसर ने मेरे नाम का सम्मान किया, मेरे नाम का सम्मान किया। आकाशवाणी हुई, एक मौलवी साहब भी सुने और बसर के पास आए। बसर से कहते हैं, जानते हैं श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, बच्चों बंद नहीं करिए, वीडियो करवाए तुम। श्री सदगुरु, बैठो बैठो। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, बसर का नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया है। जैसे मौलवी साहब आकर के बसर को कहते हैं, आपका नाम खुदा ने फकीर के खाते में जोड़ दिया, क्योंकि आपने खुदा के नाम का सम्मान किया है। बसर का हृदय इतना परिवर्तन हुआ, बदला। नशा के अवस्था में भी मैंने खुदा के नाम का सम्मान किया। खुदा ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, मैं देश का बहुत बड़ा फकीर बनूंगा। उसी से मैं नशा पान करना छोड़ दिए। नशा पान करना छोड़ दिए, मछली मांस खाना छोड़ दिए। और जब चलते थे उनका चौपाया भी लिहाज कर, चौपाया देखते न, गाय बैल भैंस को ले जाते न, बकरी घर को सड़क पर कहीं गोबर कर देते न, वो नहीं करते हैं। लेकिन उस दिन से बसर चप्पल पहनना, जूता पहनना छोड़ दिए। क्यों? कि बसर को सर्वत्र खुदा ही खुदा दिखलाई पड़ता है। कहाँ चरण रखो, चप्पल पहनो, जूता पहनो, नीचे में तो खुदा है। चप्पल पहनना छोड़ दिए और जलते थे, खुदा का नाम का सुमरण करते थे, उनको सर्वत्र खुदा दिखलाई पड़ता था। कौन हो बसर आ जाएंगे। चौपाए जहाँ गाय भैंस जिस बथान पर गोबर करते थे वहीं आकर करते थे, बाहर में कहीं नहीं। हो न हो बसर का टहलते हुए आया, उनके पैर पाँव में लीद लगेगा, लीद गोबर लगेगा। चौपाया भी लिहाज करते थे और बहुत बड़े संत बने, फकीर बने। आप लोग जानते हो एक बहुत बड़ा सूदखोर था हबीब। श्री सदगुरु, मतलब जो सूद का पैसा खाता, सूद ब्याज पखाना खाता है। महाभारत उलट करके पढ़िए, कुरान शरीफ को उलट करके पढ़िए, सूद के लिए मनाही किया गया। जो सूद का पैसा खाता विष्ठा खाता है। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु वो क्या किए, उन्हें बुझ गए ने। श्री सदगुरु हम नहीं कहते, मतलब धर्म शास्त्र करते हैं। एक नंबर का सूदखोर था हबीब, और सूदे के पैसा से सब दिन भोजन करता था, सब दिन। इतना उनका लागत था न, सवेरे पहुंच जाते थे, मेरा सूद दो, ब्याज दो। तो लोग निकाल कर, हबीब आगा तो घूरेगा नहीं, उनका सूद देते थे। और सूद देने के बाद तो कहते थे तुम्हारे घर में कुछ कद्दू सब है, सब्जी के लिए दे दो, मेरे घर में नहीं है। सूद भी लेते थे, आलू भी ले लेते,
कहीं दालें ले लिए, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। वो इतने अपने मन को बस में कर ले, वो मन में मतलब बिना सूद के वो भोजने नहीं करते थे, सूद है बड़ा। संजोग से एक बार नहीं डेली लावे रहते, पहुंच सुबह में दे दो, पैसा दे दो, सूद दो, सामान मांगेंगे। एक ऐसे जगह पर पहले पहुंचे न, सुबह सुबह कहते मुझे ब्याज चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए, मुझे सूद चाहिए। लेकिन वह बहन कहने लगी, देखिए मेरे पास अभी सूद वाला रुपया नहीं है, पतिदेव आएंगे तो आपको व्यवस्था करके दे देंगे। हबीब कहते हम वैसे घूरने वाले नहीं हैं, हम वैसे घूरने वाले नहीं, हम बिना लिए नहीं जाएंगे। उनकी पत्नी जिनके यहाँ रुपया था वो कहते देखिए मेरे पति नहीं है। कहा तुम्हारे घर में चावल है, आटा है, दाल है, सब्जी है, तेल है, सबको दे दो हमको। तो वह कहने लगी देखिए मेरे पास बच्चे सबके लिए भोजन का व्यवस्था है, देने के लिए कुछ नहीं। कहा जबरदस्ती लाओ, जबरदस्ती अपने से उठा लिए, उठा के लेके जब चले गए, सब्जी ले लिए, आटा चावल दाल था से ले लिए। तो वहाँ जब पहुँचते हैं ना, अब की पत्नी कहती क्या सब लाए? कहे सब्जी सब लाए, सब आटा सब लाए, चावल भी दाल भी है। का मसाला कहाँ है, नमक कहाँ, जलावन भी नहीं है भोजन बनाने के लिए। अब फिर वहाँ गए, मसाला दो, नमक दो, तेल दो, जलावन दो। तो कहने लगे देखिए जलावन इतना ही है, बच्चे के लिए भोजन का कैसे? कहा जबरदस्ती लेके चल दिए। लेकर के जैसे घर आए ना, पत्नी को दिए, पत्नी बनाए, जैसे भोजन बन करके तैयार है, हांडी में भोजन बना है, सब्जी भी है, भोजन है। और उसी समय एक भिखारी आई, भिखारी कहते जोरों की भूख लगी है, कुछ दे दो, दे दो, कुछ दे दो। अभी कहते भागते हो कि नहीं? भागो यहाँ से, हम अभी तक खाए नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, जब भागो। कहते दो पियाजी पैसा, हाँ पियाजी पैसा लूट के लाए, हाँ, अब तुमको कैसे दूं? अरे दे दो ना, दे दो, दे दीजिए, भोजों को। कहा नहीं, भागो यहाँ से, हम अपनी खाए नहीं, अभी खाए नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, जब भागो। दे दो, नहीं दिए, अंत में उनको भगा दिए। हबीब स्नान करके आए, पत्नी भी स्नान करके आए। अब परोसा जाए, एक ही जगह बैठ करके खाएंगे दोनों। उसमें जैसे हांडी को खोलते हैं, हांडी खोलते हैं ना, जो भोजन बनाते हैं, जैसे ढक्कन को हटाते हैं, उनमें खून भरा था, खून, लथपथ खून। बनाए थे सब्जी, भोजन बनाए थे, उस पूरे हांडी में लथपथ खून पड़ा। पत्नी जब देख के सिहर उठा और बोलने लगी तुम्हारे दुर्व्यवहार के चलते, तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं है, उसके चलते तुम्हारे साथ मैं भी दुख भोग रही। मन कर रही कि घर से निकल जाओ। सूद का पैसा खाता, ब्याज खाता है, देखो ना क्या हुआ, देखो ना। आज से मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। हबीब भी देखे सिहर उठा, पत्नी देखती सिहर उठा। उस तरह को भोजन को जो देखे ना, खून जो बनाए थे, सुंदर भोजन है, खून भरा हुआ। उसी समय हबीब कहते देखो, आज से तुम उसको साथ दो, आज से तुम उसको स्वाद दो, आज से हम
सूद क्या, मूल भी नहीं लेंगे। श्री सदगुरु आज से सूद क्या, मूल भी नहीं, मूल भी मांगने के लिए ले जाएंगे। देंगे तो सूद तो नहीं लेंगे, मूल अपने से हो जाए ठीक है, जब सूद देंगे तो हम लेंगे ही नहीं। सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। आज से हम मूल भी नहीं लेंगे, तुम मुझे साथ दो और घर छोड़ करके नहीं भागो। श्री सदगुरु तो पत्नी कहने लगी, आज से गरीबों को सताने का प्रयास मत करो, तेरे पास धन है, हर चीज है, उसे भरण पोषण कीजिए, असूद का पैसा मत मान लाइए। कहा तुम हमको साथ दो ना, आज से हम मूल भी नहीं लेंगे। सूद के बारे में क्या बोल रहे हैं। और जीवन में कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज, जो सच्चा मुसलमान हो नमाज पढ़ता है, जो सच्चा मुसलमान है कभी सूद का पैसा नहीं लेता। श्री सदगुरु जो सूद का पैसा ब्याज ले लिया सच्चा मुसलमान नहीं है। श्री सदगुरु हिंदू में जो लेते हैं सच्चा हिंदू होता है, नहीं। श्री सदगुरु कहते डॉक्टर साहब की, डॉक्टर की बोले से हो। श्री सदगुरु किताब में पढ़ डॉक्टर से, और ऐसा उसके जीवन में आया परिवर्तन। कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, एकाएक क्या किए, नमाज वाला टोपी घर से पत्नी से कहते हैं, वो नमाजी टोपी है, टोपी तो लो, कहाँ पति कहाँ जाइए, कहाँ नमाज पढ़ने के लिए। कहा कभी तो नमाज पढ़ी नहीं, जाइए पढ़िए। नमाज वाला टोपी लेकर के जैसे निकल रहे थे ना, कुछ लड़का सब खेल रहे थे, लड़का सब खेल रहे थे, लड़का सब जो खेल रहे थे, लड़का कहते देखो हबीब आ रहा है, हबीब, सुदखोर हबीब आ रहा, पापी हबीब आ रहा, सुदखोर हबीब आ रहा, हट जा। अगर उसका धूल हम लोगों के शरीर में लग जाएगा तो हम लोग दोजख नरक में चले जाएंगे। चलो हटो, सब बच्चा भाग गए। चला है नमाज पढ़ने, देखो जीवन में नमाज नहीं पढ़ा, सूद से भरण पोषण करता है, चला है नमाज पढ़ने के लिए, देखो ना, भागो। इसका धूल अगर हम लोगों के सर पर, हम लोग को नरक में जाना पड़ेगा। हबीब तो लज्जित हो गए, सिर को झुकाते चले गए और एक फकीर के पास गए, वहाँ बैठ करके नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद बहुत देर के बाद जब निकले तो शरीर शिथिल है, मतलब एकदम पूरे मायूस, चेहरा झुकाए हुए आए। और उसी समय जो लड़का जिनने कहा था देखो पापी सुदखोर हबीब आ रहा है, वही लड़का कहते देखो आज हबीब तौबा करके आ रहा है, हबीब नमाज पढ़ करके आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे यहाँ रहें, अगर हम लोगों का धूल उनके शरीर पर जाएगा तो हम लोग को नरक जाना पड़ेगा। तो क्या आज हबीब तौबा करके आ, नमाज पढ़ करके आ रहा है, इसलिए हम लोग शांत होकर के रहें और हबीब का सम्मान करें। श्री सदगुरु हबीब निकल रहे थे सिर को झुकाते हुए, और हबीब उसी समय कहते आ अल्लाह, आ खुदा, मैंने कुछ ही क्षण पहले मुझे लड़कों ने क्या से क्या नहीं कहा, मैं तेरा कुछ देर के लिए मैं आपका नमाज पढ़ा, आपने मुझे आगे बढ़ा दिया, आ खुदा। और उस दिन से एक नंबर का नमाजी बन गए। श्री सदगुरु इसलिए जीवन में स्तुति, प्रार्थना, सत्संग और ध्यान संलग्नता के साथ करना चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, असत्संग में लगते अन्न। श्री सदगुरु बैठा नहीं हमरा सत्संग उत्संग अच्छा नहीं लागे छो, कहते जीव हो हमें नहीं करबो। श्री सदगुरु नहीं करबो तो लाभ है तो, इसलिए जीवन भक्ति ने सैने मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जो आलस किए ना जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे सच्ची कहानी। एक सेठ जी दुकान बैठे हुए थे, क्या देखते एक पाठा है, मकई का दाना था, मकई का दाना खाने लगे।
गेहूँ सब था, मुंह में ले लिए, खा रहे बड़बड़ा के। उनको याद है कि मेरा ही धन है। श्री सदगुरु उसको क्या कि सेठवा का पकड़ो तो उसको पकड़ करके मुँहे में मोगरा मारे। श्री सदगुरु मुँहे में, मुँह को फुला दिए, थुथना मतलब फूल गया मुँह, कैसा हो गया, कदीमा की तरह फुला दिए। और उसके बाद मुंह से सब अनाज निकाले, अनाज निकाले, अनाज निकाल करके आवेश में आकर कहते हैं इसको काटो तो इसी का, इसके मुंह का मांस खाएंगे, मुंह का मांस खाएंगे। उसी का था, उसी का वह था पाठा, उसी का था। उसको बना करके खा रहे हैं, चबा रहे हैं, हड्डी को चबा रहे हैं, उसके दांत को, मुंह को चिबा रहे हैं। एक महापुरुष पहुंचते, क्या खा रहे हो? का पाठा का मांस खा रहे। का पाठा का मांस? अरे तेरे पिताजी एक नंबर का कंजूस था। तेरे पिताजी जीवन में दान पुण्य नहीं क्या था। तेरे पिताजी का शरीर छोटा, तुम्हारे घर में धन के प्रति आसक्ति, पुत्र मोह के प्रति आसक्ति थी। तेरा पिताजी ही पाठा बनकर का है, तो अपने पिताजी का मांस खा रहा है। कौन किस रूप में कब आते हैं कहना मुश्किल है। कुत्ता आते हैं, कुत्ता आते कौन आते हैं? कोई न कोई हमारे सगे संबंधी हितैषी हैं जो मेरे घर में है। बकरी, खसी, पाठा, मुर्गी, तुर्गी मत आदि आदि जब जन्म लेता कोई न कोई सगे संबंधी है। घर में कहीं सर्प मिलता है तो कोई न कोई हमारे हैं। श्री सदगुरु या धन के प्रति उनको आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति, शरीर छोड़ करके चला गया, धन में रुपया रुपया गड़ा हुआ, कहीं गड़ा हुआ है, उसके प्रति सर्प बन के आते हैं। एक समय बाद देवर्षि नारद एक जगह पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते हैं, कहिए देवर्षि समाचार कहिए। देवर्षि नारद, प्रभु सब तो हालचाल ठीक है, लेकिन आप यहाँ अकेले विष्णु लोग बैठे रहते हैं, इतना सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। आप कहते तो मृत्यु लोक में इतना लोग दुख से व्याकुल है ना, सबको हम यहाँ भर देते। बराबर आग्रह करते हैं कि हम सबको सिंहासन भर देंगे। भगवान विष्णु कहते, देखिए देवर्षि, यहाँ लोग आने के लिए चाहते ही नहीं, यहाँ आने के लिए नहीं चाहते। कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, आप कहिए ना, हम सबको भर देंगे। भगवान उससे मुस्कुराते कहते, ठीक है जो लाइए। जैसे लाए ना, आए ना, हाँ, सबको कहते चलो विष्णु लोक, चलो विष्णु लोक। सब कहते तोरा तो बाल बच्चा नहीं है नारद जी, तो जाने विष्णु लोक, हमारा बाल बच्चा हम देख रेख करबो बच्चा के, हम विष्णु लोक जेबो। कोई आदमी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। श्री सदगुरु कोई आने के लिए वहाँ तैयार ही नहीं हुए। तब एक शेर जी के पास पहुँचे। अब पहले गए तो हमारे बेटा के शादी करने से, हमारा बेटा के पढ़े छे, बेटा के नौकरी भाई शादी करब, पुतोह के लाबब, सुंदर पुतोह के लाबब, बाल बच्चा हेतै ओकरो खेलब, पोता के खेलायब नहीं, पोती के खेलायब, फिर ओकरा पढ़ायब, सब उसी तरह बोले। शेर जी के पास आए। शेर जी कहते मेरा कारोबार कितना बड़ा है, हमको फुर्सत नहीं है। देवर्षि नारद कहते कम से कम आप वहाँ भर दीजिए ना, बाद में जाइएगा। हाँ तो बाद में जाएंगे, लेकिन बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब जाएंगे। बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो, नौकरी करने लगे। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु कहते अब तो चलिए। कहते बच्चा के तो नौकरी भए गेल, लेकिन शादी करो, पुतोह के देखबे तब ना। कहा जल्दी शादी कर लीजिए। शादी कर ली, पोता हो गया। तब तो चली। कहते पोता हमसे अलग नहीं रहता, हम पोता को हमेशा खिलाते रहते हैं। हम अभी बच्चा खिलाते हैं। फिर बीच में आए, चलिए। कहा बच्चा पोता पढ़ लिख रहा, पढ़ लिख लेगा, शादी करेगा तब पर पोता को देखेंगे। उसमें भी देख लिया। कहा अब तो चलिए। कहा आपको कोई और नहीं मिलता है, मेरे पीछे क्यों पड़े? श्री सदगुरु आपको और कोई नहीं मिलता है जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, जाइए हम नहीं जाएंगे। उसी समय सेठवा का शरीर गया छोट। श्री सदगुरु सेठवा का शरीर छूट गया तो बन गए क्या?
बन गए बैल। श्री सदगुरु उसी के घर में बैल बने। बैल हो गया सियाना, जोत रहे खूब हल में, दूसरे बैल को परेशान कर देते, अरे बह न जाओ, बेटा का खेत है। एकरा सेट करके बेटा छे खूब बैल, जोते के 5 कट्ठा, जोते 1 बीघा, परेशान कर दे। दोसर बैठ उठ कर एकरा खूब पैना मारे, एक खूब बहते बहते देवर्षि नारद कहते अब तो चलिए। कहते देखिए बेटा का खेती हम अच्छा से करवा रहे हैं, अच्छा से हो रहा है। कहा चलिए न। कहा आपको कोई काम नहीं चाहिए, यहाँ से जा रहा। फिर बैल का शरीर बन गए कुत्ता। सदगुरु आ कुत्ता भाई रहा धन का जोगे छे। देवर्षि नारद कहते चलिए न। कहा मेरा बेटा पोतो पर पोता सबसे हम भर रात जाकर के पहरा करते। श्री सदगुरु भर रात पहरा करते, बहुत समझाए, कहा हम नहीं जाएंगे। उसके बाद शरीर छूटा, वो बन गए सर्प। श्री सदगुरु बन गए सर्प, बन गए सब सर्प बन गए। देवर्षि नारद पहुंचते हैं, कहाँ अलमारी के अंदर में एक बील था, वो मुँह चुहाने करते हैं, उसी बील में रहते थे। ऐसे फल फैला करके देखते जोगे रे धन का बाल बच्चा का। देवर्षि नारद कहते हैं सेठ जी हाँ क्या बात है। कहा चलिए ना। कहा कहाँ विष्णु लोक। कहाँ नहीं जाना है, यहाँ सेठ से कहाँ है। मुसवा मेरे बेटा के अनाज को ढो लेता था, 100 रुपया को काट देता था, उसी में घूस करके इस मुसवा को तो हम समाप्त खाइए गए। श्री सदगुरु यहीं से पहरा करते, कोई मुसवा था चट लपाक खा देते। ये बातचीत कर रहे थे, इठला रहे थे। बेटा के देखे छे, पुतोह के देखे छे, बाल बच्चा के देखे छे, फूलों नहीं संवारते, ऐसे नहीं फन फैलाते हैं, सर फैला रहते ऐसे एकदम खिलकारियाँ भर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते चलिए ना। कहा नहीं जाना है। कहा देखना है। कहा हाँ। तब तक बचवा आ गया, देख रही सांप, हल्ला करते अत्सर। श्री सदगुरु अस्तर उधर से आए, ये फौन फैलाते हुए। पोतवा सब जैसे भोला फेंकते थे ना, भूखते थे, उनके मन में होता है पोता हमर दुलार करे। श्री सदगुरु पोता हमर दुलार करे, उसी से फाने में मारे, फान में इस पार से उस दुख नहीं हुआ। वो जो पोता दुलारे न करे छे, जब कष्ट होने लगा तब देवर्षि कहते खिंचवा करके खूब कूटे। श्री सदगुरु खूब कूटे। कूटने के बाद कहते आँख फोड़ धोने तो सबके चिन्ह बन जाता। श्री सदगुरु आँख फोड़े तब फेंके। देवर्षि नारद कहते मजा आया कि नहीं, जिस पर इठलाते मजा आया कि नहीं। तब उसका शरीर छूटा, बन गए पखाना घर का कीड़ा। पखाने बता है। देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे, चलिए सेठ जी। कहा तोरा तो ओते सूझे छो, हमें देखे छी बालो बच्चा के देखे छी। श्री सदगुरु बाल बच्चा के तो सब देखे छे, बाल बच्चा कते आनंद से रहे छे। हाँ देखो तो हे बाल बच्चा आवे छे, हम सबके देखे छे, हम काफी खुश भए छी। बहुत समझाए नहीं, उसके उधर से आने लोग लीन देते, जहर देते, साफ छिड़काव करते हैं। जैसे जहर का छिड़काव किए कि पिल्लू था मुंह पर गया, मुंह में गया, चला गया पखाना के कुंड में, हड़बड़ा गिरा और उसके बाद नरके में चला गया। नरक में जब गए देवर्षि नारद कहते मन लागे छे कि नहीं लागे। श्री सदगुरु मन लागे छे कि लागे छे। अब जा परी पेगा हम सर जाए छो। तब गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहते देवर्षि जी आप लाइन, आप तो बोले हम यहाँ पूरे भर देंगे। कहा प्रभु क्या कहेंगे, एक को आदमी आने के लिए नहीं चाहते। श्री सदगुरु लात जूता भले खा रहे हैं। श्री सदगुरु पति पत्नी को पत्थर फेंकते हैं, और पत्नी पुतों के फेंके छे। श्री सदगुरु और बेटों के फेंके छे, बोलो ने, और माइयों के फेंके। श्री सदगुरु
आ दमरी जा रहा है लेकिन हिस्सा नहीं दे रहा। श्री सदगुरु दमरी जा रहा है लेकिन हिस्सा हम बैठ के देवो नहीं रे, खेबो ओते जाके। श्री सदगुरु कत खेबो? रंगवा लाग तोर भाई चले कि बेरिया रंगवा लाग तो पछतेबे रे बेईमान, आ गुरु के बिसारी पछे तैबे अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐतो जम दूत। एक जगह देखे पत्नी क्या किए, अपना पति को खीर दिए खाने के लिए, खीर। अब बूढ़ी माता को दी, सुखल का नहीं था, अरवा चावल दे। बूढ़ी का दाता नहीं, कैसे करना खे वो रे एक पोछे छे ना। बेटा की कहे खायल नहीं जा छो, खायल नहीं जा छो बेटा, खायल नहीं जा छो, केना खेबे रे, कौन जना है जो तना को। उसके बाद छोटा सा लड़का आया, लड़का क्या करते हैं, बाप के आगे से थाली जो है ना दादी का आगे में दे देते हैं खीर वाला, और दादी का आदमी अरवा चावल था, बाप का आदमी है क्या करता है, तो लड़का ऐसे ठुमका मारता है। बच्चा है, बच्चा दुलार, बच्चा के दुलारे न बुझे छे। कल के तो दादी के दे छो ना, ये दे छो ना, मम्मी दे छो ना दादी के, हम जब तो दोनों बूढ़े हो तो यहाँ दो हमरा खायल, तोरा दोनों कर तो बूढ़े हो दोनों टा यहाँ दो खायल, तो हे बेटा हमको माफ कर दो। संसार इस तरह चल रहा है, यह नहीं करेंगे, चले छे कि नहीं। मेरी गांव की स्थिति 4 लड़का है, माँ को भरपेट भोजन नहीं देते, तब कहलक हम ही है ना, भोजन नहीं देते भरपेट, और बूढ़ी बिलख रहल छी ने हमने करना पड़े छे। कहलक एकरा तो ढेरी छे पैसा, सुध कहल ढेरी पैसा छे। श्री सदगुरु एकरा ढेरी पैसा छे, तो वही ना काने छे हो, एकरा 60 वर्षों मिले छे और नहीं देते। 500 उनको दिए बांस। श्री सदगुरु हमरे पुतो कैसे से बता के हम किन के ज्ञान करते नहीं, ये पुतो को कहे वाला नहीं छे। श्री सदगुरु ये सब पुतो छे, कोई कहे तो कहे, लेकिन सब पुतो अपना अपना विचार कर। श्री सदगुरु और ऐसा विचार कि 500 उनको दिए, हमरा ही 2.5 कट्ठा बाँसे दे दे। श्री सदगुरु 2.5 कट्ठा हमरा बाँसे दे दे, बाँस ओकरा दिलवाइल गेलै, आ एक बड़का बेटा के सहारा लऽ कऽ बाँस बेचबेना शुरू केलकै। एक बेटा बाँसे के रोकि देलकै, एते बाँस काटल कह रही से। श्री सदगुरु एते कहलिए बाँस काटे ला, बाँस का सब पैसा ले लिए, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, जिसके चलते भाई में झगड़ा हुआ, इतना डंटा चला उस पर। फिर भी मूर्ख को समझावते ज्ञान गांव से जाए, कोयला हुए उजला सोमन साबुन लगाए। मूर्ख के समझावे छे तो ज्ञानो गांठ से चल जाए, नहीं चल जाए, आ कोयला हुए उजला सोमन साबुन लगाए। ये जो धरोहर छे केकर छिए, पूर्वजे के छिए, दादा परदादा के छिए ने। दादा परदादा जोग के रखलकै बाल बच्चा के, आ बाल बच्चा जोगलकै अपना बाल बच्चा नहीं जोगे छै। ये परंपरा चल रहा, ओहिमे जे कंजूसी करते श्री सदगुरु तोरा दे नहीं सकै छै, तो ओकर कुटाइ होइ छै खूब, बोलो ने। रंगवा लागतो भाई चलही के बेरिया, रंगवा लागतो पछतेबे रे बेबान, गुरु के बिसारी पछे तैबे अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐतो जम दूत, काम नहीं देतो तोरा माय बाप भाई, पुतली उलटी जेतो बेहतर देवे भाई। आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करिल भाई। एक जगह हम बैठे हुए थे, श्री सदगुरु देखते हैं फुलौरी नहीं होता, छाँक रहे हैं, बेटी छेक रहा है, माय दे रहा है चुली लग। श्री सदगुरु बेटी छेक रहा है, माय
दया रहल छै, 100 सब टक रहल रे, की बनेलो यो यही बने छै, कहाँ कुछ छै से अपना बड़ी झाड़ि देलकै। श्री सदगुरु बाँटि खूटि खाए तऽ कतऽ जाए, राजा घर जाए। एहन एहन स्थिति में माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलू मानव जकरा माय बाप नहीं छे। वो दिन भी गांव समाज में बीतता है। श्री सदगुरु एक जगह एक माय पहुँच ले, श्री सदगुरु करके पेट में बगहा लागे छे। वो पुतोह नहीं छे, अते नहीं तो हमरा पैसा लगा हम दे दो, हमरा एक डिब्बा बिस्कुट ला के दे। श्री सदगुरु आ जे सेवा करे वाली पुतोह रही बेचारी नहीं रहे, बेटो नहीं रहे, वो माय के तो गौरव, सौस का गौरव रहे कि हमार पुतोह हेते तो कभी तो पट निकाल के दे देते कि 5 बिस्कुट के दाम देते, जा लैब के हमरा दे दे, अते तो हम दे दे। एक सत्संगनीय पहुँचले होता है कि चाहे अहाँ के माय बिस्कुट मांगे छे, अहाँ के माय बिस्कुट मांगे छे, दियो न पैसा अते तो वो अते न तो दुल्हन अते तो दे देता, अहाँ पैसा दे अच्छा। गरम दल बैठल से, गरम दल पत्नी बैठल है, गरम दल श्री सदगुरु गरम दल बैठल छे। ऐसी भक्तिनी दौड़ करके अपने घर से गई, पैसा खरीद कर उन बेटा के दुकान से बिस्कुट खरीद कर माँ को दी। श्री सदगुरु आशीर्वाद किसको मिलेगा, जो सेवा की उसको ना। और जिनके लिए वो बेटी पुतोह होते तो दे देवे, आशीर्वाद किनको मिला, किनको मिला, उनको मिला। जे अते ते देते, प्रेम न था उनके अंदर, श्रद्धा प्रेम था। ऐसे करने वाले अभी एक एक दाने के लिए तरस रहे, अभी एक एक दाने के लिए तरस रहे। मेरे गांव की घटना है, जब आते थे मांगने के लिए, खाए देना हो 3 बेटा। श्री सदगुरु खाए नहीं दे जल्दी, वो बेचारा चल आवे, हमारे बचपन में ख्याल छे, वो चल आवे हमारा घर पर, चल आवे। बाबूजी कह रहे जी, तो बाबू तुरंत माँ के कहे, तुरंत बस खिला दे, खाए ले रही कर बराबर चला। और जे बेटा ओकरा सेवा निकल के ना, वो बेटा के काफी दुर्गति कर, बेचारी हेडमास्टर माँ के सम्मान नहीं कर सकले, पत्नी देखे में सुंदरी ससुर के सम्मान नहीं कर सकले, ओकर काफी दुर्गति मिले। श्री सदगुरु काफी दुर्गति मिले। और जे सेवारत भले, जे सेवारत भले, वो तो बेचारी जे सेवा करे चल संसार चल बसले, लेकिन ओकर बाल बच्चा सेवा करके आनंदमय से छे। इसलिए माता हर बात को भूलो ले, माँ बाप को मत भूलना। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि सब खुश हो जाते हैं। इसलिए उस माँ का आशीर्वाद लीजिए, उस पिता का आशीर्वाद लीजिए। उनके आंख से आंसू बह गया, जाओ बेटा, जाओ बेटी, सब दिन सुखे से रहो, कभी दुख का मुख नहीं देख, कभी दुख का मुख नहीं दिखना पड़ेगा। अरबों का संपत्ति माँ बचा करके रखे, केकरा लिए, केकरा रख लिया, लागले साथ, कोई माए बाप लागले साथ, कोई बहुत दिन से हम देवे न करवो रे श्री सदगुरु, तो नहीं देवो तो कुटा खइयो। श्री सदगुरु पछताना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के आएगी नोटिस, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा।
मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुट्टी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, लख 84 बिच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुट्टी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोरम में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनही में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई रो। गुरुदेव एक कहानी कहा करते, श्री सदगुरु। एक लड़का था सत्संगी, एक लड़का नहीं था सत्संगी। धीरे धीरे विचार को बदले, और उनके पिताजी का जब शरीर छूटा ना, जो सत्संगी थे ना, वो जो अलमारी में पैसा गिन के रखते थे ना, बाद में गिनते तो पैसा पूर्ति निकल जाता था, पैसे निकल जाता था। बराबर गिन के अलमारी में रखे छे, पैसा की भए जाए छे, ताला लागले छे। पत्नी से कहे पैसा कल के चाबी तो है कि जमा में छे। पत्नी कहे रुपया नहीं छे, तो पतियो चाबी रखे कहे जमा में छे। कई बार देखे, लेकिन सुबह में खोलते हैं तो रुपया गायब है, कम में है। श्री सदगुरु तब गए, एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, उनके पास गए। कहते हम अलमारी में रुपया रखते, मेरा रुपये गायब हो जाता है। तो ज्योतिषी गणना करते, कहते देखिए आपका पिताजी बन गए प्रेत। श्री सदगुरु आपके पिताजी प्रेत बन करके आपका रुपया निकाल लेते हैं और आपके उस भाई के अलमारी में रख देते। श्री सदगुरु आसक्ति तब मरिए, तब जीवित अवस्था में नहीं देखे चाहे बच्चा, मरे के बाद कर। मतलब इस तरह ने सबके लिए समान हृदय रखे, सबके लिए समान। लेकिन चाहिए पुत्र को क्या चाहिए, पतो क्या चाहिए। दुश्मनो जैसे न बहुत दुश्मनो पुत्र बन के आबै छै, दुश्मन पुत्र बन के, दुश्मन पत्नी बन के आबै छै, दुश्मन पति बन के आबै छै, दुश्मन जे छै ने बदला ले लाबै छै। दुष्ट सब दुश्मन सब आबै छै बन के, पुत्रे बन गेल दुश्मन सब, पुतोह हुए बन गेल दुश्मन सब। सब में देखो प्रेम, हाँ कुछ कोनो कोनो छै, ये तो सब पुतोह चाह रहल छै, को मुँह फुला लेने छै, किछु पूर्वजन के दुश्मन छै, नहीं बोलो ते ओ सम्मान नहीं करे छै। एहि लेल अपन जीवन के बनेनाइ छै, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, आ बिनु सत्संग न पावे प्राणी। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे दो रूठन दे, छोड़ दे माया का बाजार, लूट लो अमर लोक का माल, करो कालों से तकरार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए आपस में मेल रहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन। कभी बेईमानी केकरो नहीं कर, कभी भी लालच में लोभ के चलते लोग बेईमानी पर उतर गए। कलयुग से दुर्गति, दुर्गति कराए के छोड़े से, दुर्गति कराए के छोड़े से। मेरे गांव की घटना है, एक आदमी को 85 बीघा जमीन नीलाम होने वाला, मतलब उनको जाना है कोर्ट पहुंचना है। एक आदमी के पास गए, कहते हमरा इतना टका 300 टका दिया, 300 टका हम जेबे, हमरा कोर्ट से करना है। सवेरे निकल लो, लक्ष्मीपुर से बैलगाड़ी से जाते थे मधेपुरा पहले, पुला टप कर गए, पैदल भी लोग चलते थे। आबू न आबू, भोरे आबू, जब तक नहीं ला ले। दिन में आए, भोर में आए नहीं दिए, दोपहर आए नहीं दिए, शाम में आए नहीं, आबू न
भोरे आयब ने भोरे लेने चलि जायब की फल्डिंग में कहलकै हाँ रखल छै टका रखल छै। उसके बाद एक आदमी आए कहते हैं ओकरा अहाँ रुपया नहीं देबै ओकर जमीन नीलाम हेतै हमर जमाई खरीद दे ओकरा नहीं देबै रुपया नहीं देबै ने हम अहाँके एक पल्ला बढ़िया ढंग धोती पिन्हा दे। धोती गछ लेलकै आ रहे दोस्ती धोती जो ओकरा गछलकै ने कहलकै जाओ ने हम ओकरा नहीं देलियै रुपया जाओ। धोती ओकरा गछि लेलकै सवेरे ओ आदमी हितैषी आदमी रहे लेकर के दियौ हम जाइ छियै हाँ अपन बेटाके नाम लग बेटीके नाम फलनी माँ है हाँ राजी एलै ओकर कितना रुपया हुनका दए दियौ तऽ कहलकै कोन रुपया कहलकै वएह जे देनौ रहौ राजी देख कहलकै मोर शाममे ओ लए गेलै बहुत तंग केलकै ओकरा दए देलियै ओकरा लए लेलकै बहुत कहलकै तब राजीके हम कहते आ दोनों पति पत्नी मिलानी रहे उनहो मिलानी रहे उनहो जे धोती गछलकै रहे धोती गछलकै रहे श्री सदगुरु कहलकै कोनो कहलकै आब छै कहाँ बेचारा के पास व्यवस्था नहीं हुआ समय पर नहीं पहुँच पाया 85 बीघा जमीन नीलाम भए गेलै। अपना जे ई जे राहटा सड़क जाइ छै लक्ष्मीपुर मुरली चंद्रा स्कूल के पीछा में वहाँ से ला के भैरव बसार जे कहै छौ वो ला के वहाँ एक प्लॉट यहाँ से वहाँ तक ला के बच्ची राखी जमीन है बच्ची दादा मार के लिए 85 बीघा जमीन नीलाम भए गेलै। एहि धूर्त के कतो जे धोखा केलकै परमात्मा के नजर से नहीं गिरलै इसलिए कभी किसी पर विश्वास नहीं। आसरा एक करतार का रख तू बीच मैदान में बांध टाटी रहेगा वही जो खलक पैदा हुआ और सब होगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन 4 के पौने घूमता है दरबार हाथी कहत कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी साथी। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए राम ही सुबीरिए गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा बकाल। इसलिए मंत्र को जपिए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए भजन भेद जे लेबै वह जब जे नहीं लेबै कभी एकरा पुकारबे कभी ओकरा पुकारबे लेकिन नाम के नाम का जैन लेना चाहिए। उस मंत्र को जपते रहिए जीवन मंगलमय होगा। माता जी सत्संग करवाए सब परिवार मिलकर के सत्संग करवाए श्री सदगुरु जिस भावना से जिस श्रद्धा से जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं इन माँ के मनोकामना को सदगुरु महाराज पूरा करेंगे और तमाम जो है उनके मनोकामना को गुरु महाराज पूरा करेंगे। इसलिए सत्संगित और ज्ञानित संलग्नता के साथ कीजिए यही लोक परलोक मंगलमय होगा। माता जी गृह प्रवेश तो नहीं हुआ लेकिन पहले सत्संग रखे श्री सदगुरु समझिए गृह प्रवेश हो गया सत्संग के द्वारा श्री सदगुरु। फिर जो पूजा पाठ होगा करिए निज सत्संग को बाधा सकल मिटाए यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।